दोस्तों, आज हम एक सीरियल के बारे में बात करेंगे जिसने जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैल गई थी तो इस सीरियल ने पूरे भारत में एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की थी। आज हम जिस सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रामायण। हालांकि रामायण सीरियल उस समय से बहुत साल पुराना सीरियल था, लेकिन फिर भी लोगों ने लॉकडाउन के समय इस सीरियल को बहुत ज्यादा प्यार दिया और इस सीरियल की वजह से डीडी नेशनल चैनल भी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया। आज की वीडियो में हम रामायण सीरियल के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि सीरियल कैसे बना और इस सीरियल को बनाते समय उनको क्या क्या करना पड़ा और इस सीरियल ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण सीरियल की शुरुआत 25 जनवरी 1987 में हुई थी। इससे पता लग गया होगा कि रामायण कितना पुराना सीरियल है। इस सीरियल को रामानंद सागर ने बनाया था और इस सीरियल का प्रसारण दूरदर्शन चैनल पर होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल एक ही चैनल था और वो था दूरदर्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि उस समय तक इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, लेकिन फिर भी रामायण के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जो आजकल के लड़कियां उन्हें रामायण देखकर उनकी ग्राफिक्स पर थोड़ी हंसी आती तो होगी, लेकिन जिस समय में रामायण सीरियल बना उस समय की सबसे एडवांस एडिटिंग और ग्राफिक्स रामायण के अंदर दिखाई गई है। और रामायण सीरियल को लोग उनकी ग्राफिक्स या एडिटिंग की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की रामायण में आस्था है इसलिए देखते हैं। उस समय रामायण सीरियल में मेन एडिटिंग क्रोमा के से ज्यादा होती थी, जो ब्लू या ग्रीन कपड़े के जरिए होती है। इसमें एडिटिंग के बाद उस कपड़े की जगह बैकग्राउंड लगा दिया जाता है। आजकल तो हमें इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन उस समय के लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता था। जब रामायण सीरियल के कैरेक्टर कोई ऐसा सीन करते थे जिसमें उन्हें ग्रीन या ब्लू कपड़े की जरूरत पड़े तो उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि जैसा हमें पता है कि अगर हम किसी ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े हैं तो हमें क्या पता होगा कि हम ग्रीन स्क्रीन पर क्या बैकग्राउंड लगाएंगे, उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। लेकिन उस समय डायरेक्टर इतना नहीं बताता था, वह सिर्फ उनको एक सीन बता देता था कि ऐसे ऐसे करना है, जिसके बाद वह एक्टर उस सीन को क्रिएट करते थे। लेकिन उनके मन में डाउट रहता था कि ये क्या किया हमने। पर जब सीन को एडिट करके उनको दिखाया जाता था तब जाकर उनको पता लगता था कि अच्छा ऐसा सीन हुआ है। जिन्होंने रामायण सीरियल में किरदार निभाए हैं, जब वह ऐसे ऐसे किस्सों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मन और ज्यादा रामायण सीरियल को देखने को कर जाता है, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी इस रामायण सीरियल को उस समय भी और आज के समय में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस सीरियल का फर्स्ट टेलीकास्ट 1987 को हुआ था, उस समय इस सीरियल को पूरे भारत के 40 मिलियन लोगों ने देखा था। और यही नहीं, इस सीरियल ने उस समय दूरदर्शन चैनल के लिए 23 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और उस समय रामायण सीरियल का हर एक एपिसोड 9 लाख कमाता था। सभी लोगों ने रामायण सीरियल को इतना प्यार दिया कि रामानंद सागर पहले रामायण सीरियल के 53 एपिसोड बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों के प्यार को देखकर उन्होंने इन एपिसोड को बढ़ाकर 78 एपिसोड कर दिया और यह रामायण सीरियल 31 जुलाई 1988 तक चला और रामायण सीरियल की शूटिंग 550 से अधिक दिनों तक चलती रही। रामायण सीरियल इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि इसका रिपीट टेलीकास्ट 55 अलग देशों में प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस सीरियल को 650 मिलियन लोगों ने देखा। इसलिए जून 2003 में रामायण सीरियल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में द मोस्ट वॉच्ड सीरियल इन द वर्ल्ड सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इसके अलावा रामायण सीरियल को हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली के अवार्ड से भी नवाजा गया। रामायण सीरियल को बनाने में उस समय बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो फिल्म सिटी बन गई है जहां पर सीरियल्स की शूटिंग होती है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जंगल के पास हो, जिसके पास नदियां, पहाड़ और आसपास छोटा गांव भी हो। इसी तरह की जगह को ढूंढते ढूंढते रामानंद सागर गुजरात पहुंच गए। गुजरात के वलसाड़ में गांव था, अंबर गांव, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामानंद सागर चाहते थे। इसलिए पूरी रामायण की शूटिंग वहीं पर हुई। जैसा आपने सीरियल के अंदर देखा होगा कि उनकी सेना कितनी बड़ी होती थी, उनके पास बहुत से घोड़े, रथ आदि होते थे। इन सबको इकट्ठा करने में उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि लोगों को बुलाने के लिए आसपास के गांव में जाना पड़ता था और सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए ढोल बजाए जाते थे। जब सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे तो उनसे फ्री में खाना और थोड़े पैसे के बदले शूटिंग में काम करने के लिए कहा जाता था। उस समय की खास बात यह थी कि जैसे आज के लोग ज्यादातर पैसों के लिए काम करते हैं, उस समय केवल खाना या थोड़े से पैसे के लिए लोग एक दूसरे का काम कर दिया करते थे। इस रामायण सीरियल के दौरान ऐसी बहुत से तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। जैसे कि एक तथ्य यह है कि रामायण सीरियल के अंदर दशरथ और कौशल्या का रोल बाल, धुरी और जयश्री गढ़कर ने निभाया था।
आप जानकर हैरान होंगे कि रियल लाइफ में भी पति पत्नी थे। जैसे आपने अभी कुछ सालों पहले जब रामायण दोबारा से टेलीकास्ट हुई थी तो लोगों ने रामायण को बहुत ज्यादा पसंद किया और उनकी आस्था इतनी ज्यादा थी रामायण सीरियल में कि वो हर एक किरदार को बिल्कुल रियल समझते थे। जैसे कि आपने भी देखा हो कि रामायण सीरियल में श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल जी जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो लोग उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और कई बार तो अपनी वीडियो भी देखी होगी जिसमें श्री राम के भक्त उनके पैरों में पड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को अरुण गोविल में श्री राम दिखते हैं। ऐसा प्रभाव पड़ा था रामायण सीरियल का लोगों पर। आप ये इमेजिन करो कि अगर आप राम जी के रोल में अरुण गोविल को नहीं लिया जाता तो क्या होता। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार अरुण गोविल जी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो मैं रिजेक्ट हो गया था। पर कहते हैं ना, वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। ऐसा ही कुछ अरुण गोविल जी के साथ हुआ। रामानंद सागर ने उनको किसी दूसरे रोल के लिए फोन करके बुलाया और जब रामानंद सागर ने उनका हंसता हुआ चेहरा देखा तो रामानंद सागर ने यह निर्णय कर लिया कि राम का रोल अरुण गोविल ही निभाएंगे क्योंकि उनकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वह बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे श्री राम ही मुस्कुरा रहे हों। ऐसा ही किस्सा ये भी है कि रामायण सीरियल के अंदर रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी किसी दूसरे रोल की ऑडिशन के लिए आए थे, लेकिन उनकी चाल ढाल को देखकर रामानंद सागर जी ने उनको रावण का रोल दे दिया। जिस तरह रावण शिव जी के परम भक्त थे उसी तरह अरविंद त्रिवेदी जो रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभा रहे थे वो श्री राम के भक्त थे। इसलिए वे हर एपिसोड में उपवास रखते थे और जब वह एपिसोड पूरा खत्म हो जाता था तो वो रात में खाना खाते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो तो उन्होंने बताया कि मैं रावण का किरदार निभा रहा हूं, इसलिए मुझे न चाहते हुए भगवान श्री राम को बहुत कुछ कहना पड़ता है जिसके प्रायश्चित के लिए मैं उपवास रखता हूं। है ना, बहुत ही सुंदर किस्सा। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे। आपने दारा सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा। इनके शरीर की बनावट को देखकर ही इनको रामायण सीरियल में हनुमान जी का रोल दिया गया था और आप जानकर हैरान होंगे कि इनके मेकअप में उस समय 4 से 5 घंटे का समय लगता था और कभी कभी तो रात की शूटिंग करने के लिए भी पूरी रात ही जागना पड़ता था। और जैसे जैसे आपने टीवी के अंदर देखा होगा हनुमान जी के उड़ते हुए, तो उस समय वो 2-3 स्टूल के ऊपर खड़े रहते थे और फिर एडिटिंग के जरिए उन स्टूल को गायब कर दिया जाता था। इसलिए उस समय कोई हार्नेस जैसे साधन नहीं थे। इस सीरियल के अंदर जितने भी किरदार दिखाए गए थे वो सब बहुत ज्यादा अभिनय वाले थे जिनका अभिनय इस सीरियल में साफ साफ दिखाई देता है। आप सभी को इस वीडियो के जरिए पता चल गया होगा कि उस समय रामायण सीरियल को बनाने में कितनी मेहनत लगी और इस सीरियल के प्रति कितने लोगों की आस्था है। और यह सीरियल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको रामायण का कौन सा किरदार सबसे अधिक पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।